नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं खेड़ब्रह्मा के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के स्पोर्ट्स हॉल के जगह में हूँ, जहाँ पर जगदीश पांडुर जी की मासिक प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। यहाँ पर उनके पिताजी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं इस दिवस पर। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपका सवाल है कि आपके इस चिंतन शिविर का क्या उद्देश्य था, यानी सबसे पहले तो इस खेड़ब्रह्मा की आदिवासी परिवार की टीम को बधाई कि इन्होंने मेरे बेटे मन्नारे भील आदिवासी जगदीश पांडोर की प्रथम मासिक पुण्यतिथि पर एक चिंतन शिविर का आयोजन करके एक इस आदिवासी भील प्रदेश के इलाके में एक आदिवासी समाज के पिछड़े हुए दबे हुए दलित समाज में एक ऐसा मैसेज दिया कि भाई जगदीश के जो अधूरे सपने, जो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और एक धार्मिक अंधविश्वास को पाखंड मुक्त और सामंतवाद के खिलाफ जो उनकी एक आवाज़ थी, वो आवाज़ को जो आगे बढ़ाने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, इसलिए इन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से जहाँ तक भी ये संदेश जाता है तो इस इलाके में जहाँ जहाँ भी है तो इस तरह से पिछड़े हुए गरीब आदिवासी समाज को एक शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, एक सामाजिक दृष्टि से, एक जो सांस्कृतिक रूप से एक जो वैचारिक जो आंदोलन चला है उसको आगे बढ़ाने में आपके चैनल का भी सहयोग अपेक्षित है। जी, जैसा कि बहुत बार देखा गया है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो एक अलग ही माहौल या फिर एक अलग भाव जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो जब आपको ये खबर मिली 28/4 को, तो उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? जैसा कि ये मेरे परिवार में, यानी सुबह जैसे ही मेरे को मेरे बेटे के एक्सीडेंट की न्यूज़ मिली और मैं जहाँ घटना स्थल पर मेरे पर्सनल साधन से मैं वहाँ जयपुर तक पहुँचा और वहाँ से मेरे डेथ बॉडी को लेकर के वापस रवाना हुए। और जैसे ही मेरे पास में मेरे उसके पूरे भील प्रदेश के उसके संबंधी, उसके रिश्तेदारों, उसके दोस्तों के और पूरे समाज आदिवासी परिवार के जो लोगों का जो एक मेरे प्रति और मेरे बेटे के प्रति जो स्नेह था, उनका एक जो भाईचारा था, वो इतना अधिक था कि मैंने जैसे ही सुबह जब मेरे घर पे 8 बजे उसकी अंत्येष्टि कार्यक्रम को देखा तो मुझे ये लगा कि इतनी हजारों की संख्या में जब लोग एकत्रित हुए और उनसे मेरे को, उन सब लोगों ने, पूरे भील प्रदेश के समाज के लोगों ने मेरे को एक ऐसा संबल दिया जिसके मेरे एक मेरा पहाड़ सा टूट गया। यानी मेरे दुख को उन्होंने सब ने मिल कर के, पूरे भील प्रदेश के आदिवासी परिवार के सारे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने मिल कर के मेरे दुख को कम किया, हल्का किया, जिससे मेरे को भी ये लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। यानी मेरा पूरा भील प्रदेश, यानी पूरा मेरा आदिवासी परिवार मेरे साथ में खड़ा है। इस तरह से मेरे को थोड़ा सा दुख जो आ पड़ा था, उस दुख को सहन करने की ताकत माँ प्रकृति ने और मेरे भील प्रदेश के जो आदिवासी परिवार के सारे संबंधी और रिश्तेदारों ने मिल कर के मेरे को एक संबलन दिया, जिससे मैं एक आज इस तरफ से मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। तो ये जो माहौल है वो तो आपको मिल गया, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग समाज के लिए काम करते करते बलिदान दे देते हैं, लेकिन उन्हें भी वो साथ नहीं मिल पाता क्योंकि उनका जो कार्य है शायद वो उतना नहीं हो पाता। तो कैसे आज की जो युवा है, आज की जो युवा लड़कियां हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता, भले उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो वो ऐसा कैसे काम करे जिसके जरिए उनको भी आपकी तरह साथ सहयोग मिले, जिससे वो मजबूत बने? तो कैसे काम कर सकते हैं? भाई, मैं आज के इस युवा और हमारे समाज के सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा बेटा अकेले अपने दम पर पे, यानी 3-4-5 साल में पूरे भील प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा एक आधार स्तंभ बन करके खड़ा हुआ और पूरे समाज को एक मंच पे ला करके उसने खड़ा कर दिया था। तो अभी समाज के प्रत्येक युवा और प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपना दायित्व बनता है कि वो उसकी सपनों को कमज़ोर नहीं होने देंगे, हल्का नहीं होने देंगे, उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे और उनमें एक इतना जोश है कि हम
अकेले नहीं हैं, पूरा भील प्रदेश हमारे साथ में है। इस तरह से युवा टीम बहुत सक्रिय होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी और एक जो सामाजिक और वैचारिक जो विचारधारा का जो आदिवासी परिवार का जो चालू हुई है, ये बहुत ही आगे एक अच्छी परिस्थिति में और अच्छे मुकाम पर बहुत जल्दी फैलेगी और पूरे भील प्रदेश का जो इलाका है वो सारे आदिवासी परिवार की विचारधारा से जुड़ जाएंगे और एक बहुत मजबूताई से एक स्तंभ खड़ा हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक व्यक्तिगत सवाल जो है वो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि जगदीश पांडोर जैसे व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो उनके अंदर वो सारे गुण कैसे मतलब आए थे? ये तो देखो कि कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट से या कोई भी होता है वो अपनी माँ के पेट के अंदर से सीख के नहीं आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज की जो हमारी जो एक विज्ञान के आधार पर, एक तार्किक ज्ञान के आधार पर, एक संवैधानिक ज्ञान के आधार पर, हमारी शिक्षा के आधार पर हमारे ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है और उस ज्ञान के आधार पर हमारे समाज में एक जो बुराइयां हैं या जो हमारी विसंगतियां हैं उनको दूर करके हमारे समाज को एक अच्छी राह पर और अच्छी दिशा में अग्रसर करने का हम संकल्प लेकर के, और हमारी युवा पीढ़ी है जो एक शिक्षित बनेगी और अच्छी पढ़ाई करके और एक नया ज्ञान और वैज्ञानिकता के आधार पर अंधविश्वास को दूर करते हुए, पाखंडवाद को ख़त्म करते हुए नई सोच और आदिवासी विचारधारा के आधार पर जो एक विचारधारा चली है उस आधार पे बहुत ही आगे तक हमारी नौजवान पीढ़ी है जो एक नहीं हजारों जगदीश जैसे बेटे पैदा हो जाएंगे और इस कार्य को बहुत आगे ले जाएंगे। जी युवाओं और लड़कियों को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लड़के और लड़कियां आगे बढ़ के समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर रुकावट बनते हैं उनके माता पिता कि आप लोग जाओगे तो आपके साथ कुछ घटना घट सकती है या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो माता पिता कैसे उन बच्चों का सपोर्ट करे जो समाज के बीच जाकर समाज की सेवा करना चाहते हैं? नहीं, माता पिता को तो देखो कि सबके माता पिता ऐसे नहीं होते हैं, और जब हमारी एक विचारधारा जो चली है ये विचारधारा जब घर घर पहुंचेगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी और एक परिवर्तन का जो माहौल बनेगा उसमें हर व्यक्ति अपने समाज से जुड़ेगा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिकता की भावना के आधार पर काम करेगा। और स्वतः घर से अपना परिवार वाले सब, जिस तरह से मेरे बेटे को कभी भी घर से कहीं जाने आने के लिए मैंने उसको रोकता नहीं था। क्यों नहीं रोकता था? क्योंकि उसके जो संबंध थे, उसके जो रिश्ते थे, उसके जो मित्र थे वो अच्छे अच्छे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, साधु संत थे या कोटवाल ऐसे जो अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, उन लोगों के साथ में संबंध था। तो हमारी जो परिवार, आदिवासी परिवार की जो विचारधारा चल रही है, तो वो हम ये संदेश देते हैं कि रात के समय बाइक नहीं चलाना, रात के समय कहीं नहीं जाना, दारू नहीं पीना, नशा विहीन हमारा आदिवासी भील प्रदेश में मतलब अंग्रेजी शराब विहीन इलाका होगा। तो हमारे साथ में हमारे ही समाज के लोग जुड़ेंगे ऐसा नहीं है, हमारे दूसरे समाज के लोग भी जुड़ेंगे। जैसे कि हमारा जय जोहार का नारा है, जय जोहार के नारे के आधार पे ही हम संदेश देते हैं कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण, यानी सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। यानी प्रकृति का मतलब ये धरती है ना, हमारी माता है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। तो धरती माता की जय बोलना, पवन पानी की जय बोलना गलत नहीं है। यानी इस आधार पे हमारे सारे लोग हैं जो हमारे प्रकृति संबद्ध चलेंगे, प्रकृति के अनुरूप हमारे जो सारी सिस्टम बन रहा है उसके अनुसार चलेंगे, तो कोई इसको रोकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, युवा जो जगदीश पांडोर जी के साथ जुड़े हुए थे, वो आज टूट चुके हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, अब हम कैसे कुछ करें, हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा है। और ऐसा सोचकर वो लोग कुछ करने के बारे में सोचते भी तो वापस थम जाते हैं, और उनके परिवार से उन्हें जो सपोर्ट मिल रहा होता है वो भी थोड़ा सा कट सा जाता है। तो मैं ऐसे युवाओं के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग टूट चुके हैं जगदीश पांडोर जी के बाद से, तो उन युवाओं को कैसे मजबूत बनना होगा? वो युवाओं को तो अपने आप में धैर्य रखना पड़ेगा और अपने आप को संबलन लेना पड़ेगा और अपने आप को एक हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन को अपनी नई दिशा देता है। यानी संघर्ष के बिना कोई काम, सफलता नहीं मिलती है किसी काम में।
तो अपने आप में उनके अंदर थोड़ा सा कुछ समय के लिए उनको जो कुछ लोग जो विरोधी लोग होते हैं वो लोग उनको ज़रूर इस तरह से उनको रोकने का प्रयास करेंगे, उनको दबाने का कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब उनके पास में ज्ञान है, उनके पास में काम करने की, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से काम करने का जो लगन है, तो वो अपने लगन से मैं और तरीके से काम करेंगे और अपने आप में वो अपने आप में खड़े हो जाएंगे और इस कार्य को आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, जो लोग टूट चुके हैं वो टूटे नहीं, हिम्मत करें और आगे बढ़ सकते हैं। आपने सुना जगदीश पांडोर जी के पिताजी को, आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर हर पिता के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है जो आपने इनमें देखी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को ये हिम्मत मिल सके और समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके लिए प्रेरणा मिल सके और वो आगे बढ़ सके। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।